यूनियन यूरोपियन देशों ने भी रीआर्म यूरोप के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करा था यूएस को कि हम भी अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को अपने आप से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बिना आपकी कोई ज़रूरत के। मगर फिलहाल यूएस स्टिल लीडिंग द डिप्लोमेसी और 30 डे सीज फायर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ये एक सबूत भी है अपने आप में इस क्षेत्र में शांति को लेकर। The future of this region is likely to be relevant to peace deal, given the criminal association of the Black Sea is a part of historical Russia. The most contentious issues will be those concerning military aid and intelligence. During the call, Putin demanded a complete halt to all Western military support to Ukraine. और पुतिन साहब ने ये भी कहा है कि यूएसए अपना सपोर्ट कर रहा है डिफेंस और इंटेलिजेंस के रूप में यूक्रेन को उस समय रहते रोका जाए। This means not just US but also Britain, France and Germany and the NATO countries. The glaring contradiction is that European Union recently initiated a proposal to pledge up to 40 billion euros in military aid for Ukraine. How Washington navigates Moscow's demands will be balancing its relation with Europe. अब हर कोई अपने आप को वापस से मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। पहले यूएस ने भी कहा था कि वो इंटेलिजेंस सर्विसेज नहीं शेयर करेगा यूक्रेन के साथ, मगर बाद में कह दिया चलिए कोई बात नहीं हम कर देंगे। Ultimately, all parties must engage in further dialogue. Two phone calls between Putin and Trump are far from sufficient to end the war on terms that they are also fair to Ukraine. Encouraging despite the hostile White House meeting 2 weeks ago. Ukraine's visiting former Foreign Minister Andriy Sybiha stated during the Russian dialogue in Delhi that Kyiv believes a long-standing just peace can be achieved under Trump's leadership. मगर फिलहाल जो भी सौगातों की एक बात है, जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हूँ कि इश्यूज़ क्या निकल के आ रहे हैं इस शांति बहाली से। पहला, यूएस ने कहीं ना कहीं यूरोपियन देशों को ये दिखा दिया है कि वो इतनी पावर रखता है कि इस क्षेत्र में कब शांति होनी चाहिए ये तय कर सकता है। दूसरा, यही डर यूरोप को अब आ गया है कि अगर यूएस जो कि अपने आप में कई सालों से डिफेंस में यूएसए की यूरोप की मदद करता आ रहा है, अगर बैकग्राउंड पे अगर किसी भी दिन रशिया के साथ दोस्ती बढ़ा देगा अपनी, तो यूरोप तो ख़त्म है। आप बोलेंगे सर यूरोप कैसे आप ख़त्म बोल रहे हैं? देखिए यूरोप जैसे कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जेडी वैंस साहब ने कहा था कि यूरोप पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखिए कितना कॉन्फ्लिक्टेड है। तो हाँ, यूरोप इस समय इंटरनली बहुत